साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके पेपर ओरिएंटेड तो हैं ही हैं, साथ साथ लाइफ ओरिएंटेड भी हैं। इन प्रश्नों का आपकी लाइफ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और आज कुछ ऐसा तथ्य भी है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है, ध्यान दीजिए, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है तो उसका किसी गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है तो उसका किसी गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस तरह के कुछ तथ्य आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है समझने का टॉपिक है, ना कि जो है क्रैमिंग का टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर क्या है और कितना होना चाहिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर मीन्स हम जो बात करते हैं बीपी क्या होता है। बीपी की अगर बात करें, क्या है ये और ये जो कितना होना चाहिए। तो हम सबको पता है कि बीपी हमारा 120/80 होता है। 120/80 mm/Hg। ठीक, ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई क्या है, mm/Hg। Hg का मतलब क्या होता है यहाँ पे, Hg का मतलब होता है पारा। ठीक है जी, Hg होता है जी पारा, मरकरी। तो जब हम बीपी चेक करते हैं तो पारा अप और डाउन जाता है। तो ये पारा कितना अप जाता है और कितना डाउन आता है, ये चीज़ है हमारा बीपी। अब बात ये आई कि बीपी 120/80 ही क्यों लिया गया, 100/60 ले लेते हैं। क्यों कह देते हैं कि 100/60 है तो बीपी लो है, और क्यों कह देते हैं कि 150/100 है या समथिंग एल्स कि बीपी हाई है, 120/80 ही क्यों। तो इस चीज़ को एक बार देखिए प्लीज़। बीपी मापने की इकाई है mm/Hg और बीपी मापने वाले यंत्र का नाम है जी सफिग्नोमैनोमीटर। बीपी मापने वाले यंत्र का नाम है सफिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, सफिग्नोमैनोमीटर। 120/80 ही क्यों लिया गया, एक बार देखिए। जब हम सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस, सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम छोड़ते हैं CO2। एक बार सांस ले लिया, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन चली गई, सांस छोड़ दिया, CO2 बाहर आ गई। जितनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई थी उसके बराबर की CO2 बाहर नहीं आती है। जितनी ऑक्सीजन एक बार में अंदर गई है उसके बराबर की CO2 एक बार में बाहर नहीं आती है। तो एक डाटा बना लिया गया, एक अनुपात सेट कर लिया गया कि 80 बार में जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमने सांस लिया, 80 बार सांस लेने में जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है उसके बराबर की CO2 बाहर निकालने के लिए सांस 120 बार छोड़ना पड़ेगा। 80 बार में जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है उसके बराबर की CO2 बाहर निकालने के लिए सांस 120 बार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बीपी का मतलब यहाँ पे ये आता है जी। तो 80 का मतलब क्या है कि हम 80 बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, 120 का मतलब है 120 बार CO2 बाहर आती है। दोबारा ध्यान दीजिए, 120 80 80 टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं, 120 का मतलब है 120 बार हम CO2 छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन हार्ट के अंदर जाती है तो हार्ट में एक्सपेंशन होता है, हार्ट में फैलाव होता है। जब ऑक्सीजन हृदय के अंदर जाती है तो हृदय में फैलाव होता है। जब CO2 बाहर आती है तो हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है मीन्स क्या, सिकुड़न होता है। जब ऑक्सीजन हृदय के अंदर जाती है तो एक आवाज़ आती है लब। जब ऑक्सीजन हार्ट के अंदर एंटर करती है तो आवाज़ आती है लब। CO2 बाहर आती है तो एक आवाज़ आती है डब। ठीक है जी, कुछ भी पूछ सकता है। 120/80, 80 का मीनिंग क्या है, 80 टाइम्स हम ऑक्सीजन लेते हैं। जितनी ऑक्सीजन 80 टाइम में ली गई है उसके बराबर की CO2 बाहर छोड़ने के लिए सांस 120 बार छोड़ना पड़ेगा। 80 बार हार्ट में फैलाव होता है, साउंड आती है लब। 120 बार हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, साउंड आती है डब। 120 वाली कंडीशन को बोल दिया जाता है सिस्टोलिक। 120 वाली कंडीशन को सिस्टोलिक बोल देते हैं। सिस्टोलिक इंग्लिश हिंदी सेम है ये। और 80 वाली कंडीशन को बोल देते हैं डायसिस्टोलिक।
80 वाली कंडीशन को बोल देते हैं डायसिस्टोलिक। ठीक है जी, 120/80 का मतलब ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट केस पे आ जाइए। एक व्यक्ति जो वर्ण अंधता बीमारी से ग्रसित है, यह बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन किस में होगी? वर्ण अंधता मीन्स क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट है कोई, उस पेशेंट से ये डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, लेकिन किस में जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, उसकी पुत्री के पुत्र में जाएगा, उसकी पुत्री के पुत्र में, सन ऑफ डॉटर। सन ऑफ डॉटर में ये जो डिजीज जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। अब बात ये आती है कि इस पुत्री के पुत्र में कैसे, या एक और मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर किसी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है तो उस कैंडिडेट का किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन नहीं हो सकता, और उस कैंडिडेट का नया ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, ना तो डीएल बनेगा, ना ही उसका किसी गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्शन होता है। तो ये ऐसी क्या बीमारी है और इस पुत्री के पुत्र में कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक बार देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का जो जीन है, ध्यान दीजिए, जीन एक ऐसा फैक्टर है जो हर प्रकार की क्वालिटी के लिए जिम्मेवार है। माता पिता से बच्चे के अंदर जितने भी डिजीज ट्रांसफ़र होते हैं, माता पिता से बच्चे के अंदर जितनी भी उसके जो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, उन सभी के लिए जिम्मेवार कौन है? जीन है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई, हमने पढ़ा हुआ है। पुरुषों के अंदर गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स वाई। फीमेल के अंदर गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स एक्स। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब मान लीजिए ये इस मेल के अंदर एक्स पे है, मेल केस में जो एक्स गुणसूत्र है इसमें ये जीन प्रेजेंट है, तो इसको बीमारी हो जाएगी। अब मान लीजिए ये इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ इसको बीमारी नहीं होगी। फीमेल के अंदर ये बीमारी केवल तब होगी जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर जीन प्रेजेंट हो। फीमेल में बीमारी तब होगी जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर जीन प्रेजेंट हो। तो ध्यान दीजिए, फीमेल केस में इस बीमारी के होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कलर ब्लाइंडनेस बीमारी फीमेल में हो सकती है, तो आंसर आएगा यस, बीमारी हो सकती है। किस कंडीशन में होगी? यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर इस बीमारी का जीन उपस्थित है तो यह बीमारी महिलाओं में हो सकती है। और अगर मेल केस में एक एक्स होता है, जो सिंगल एक्स होता है, सिंगल एक्स पर ये जीन प्रेजेंट है, तो मेल के अंदर ये बीमारी यहाँ पे काउंट कर ली जाती है कि ये एक बीमारी है। लेकिन फैली कैसे? ध्यान दीजिए, मान लीजिए फीमेल के अंदर गुणसूत्र हैं एक्स एक्स, मेल के अंदर हैं जी एक्स वाई, ठीक है। इनके जो बच्चे पैदा होंगे ये हैं जी हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड है और ये है इसकी पत्नी। इनके बच्चे पैदा हो गए जी। इनके जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों में कम्बिनेशन क्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, मेल के अंदर इस एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन प्रेजेंट है, मतलब इस कैंडिडेट को बीमारी है, इस कैंडिडेट को बीमारी है, तो ये बीमारी आगे ट्रांसफ़र कैसे होगी? तो ये जो एक्स है, ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा, ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स, यहाँ पे बन जाता है एक्स एक्स जी, एक कम्बिनेशन बन जाता है। ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन करता है, ये एक्स इस वाई के साथ कंबाइन करता है, तो बन जाता है एक्स वाई। अब ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो बन जाएगा एक्स एक्स जी, मतलब जीन प्रेजेंट है। ये एक्स इस वाई के साथ कंबाइन करेगा तो बन जाएगा एक्स वाई। ध्यान दीजिए, ये एक्स इस बीमारी वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा तो एक्स एक्स जी बन गया। ये तो है जी लड़की, ये एक्स इसके साथ कंबाइन कर गया तो एक्स वाई बन गया। ये है जी बेटा, ये एक्स इस एक्स एक्स जी के साथ कंबाइन करेगा, हो गई बेटी, और ये इस वाई के साथ कंबाइन करेगा तो हो गया बेटा।
तो इन बेटों में बीमारी नहीं गई है। ध्यान दीजिए, ये जो एक्स यहाँ पे आया है, इस एक्स के ऊपर जीन प्रेजेंट नहीं है, तो इस बेटे को बीमारी नहीं होगी, इन बेटों को बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये फीमेल यहाँ पे कैरियर का काम करेगी। बीमारी इस फीमेल को भी नहीं है, लेकिन ये फीमेल यहाँ पर एक कैरियर का काम करेगी। कैरियर मतलब ये फीमेल इस डिजीज को आगे लेके जाएगी। ये फीमेल मतलब इस इंसान की बेटी, इस पेशेंट की बेटी इस बीमारी को आगे लेके जाएगी। कैसे लेके जाएगी जी? इस पेशेंट की जो बेटी थी उसके अंदर क्रोमोसोम ये हैं जी, इस बीमारी का जीन उसके अंदर है। अब इसकी शादी हो गई है, इसका हस्बैंड क्रोमोसोम XY। अब ये XG जब इस Y के साथ कंबाइन करेगा तो जो बेटा पैदा होगा XGY, इस बेटे के अंदर बीमारी गई। उस पेशेंट से बीमारी किस में जाएगी? बेटी के बेटे में जाएगी। ध्यान दीजिए, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी एक व्यक्ति से उसके दोहते में ट्रांसफ़र होती है, बेटी के बेटे में ट्रांसफ़र होती है। और अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका किसी गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही उसका किसी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। नेक्स्ट केस पे आइए प्लीज। तीसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा बहुत समझदार है, उसने बचपन से कभी कोई शरारत नहीं की। एक बच्चा बहुत समझदार है, उस बच्चे ने बचपन से कभी कोई शरारत नहीं की है। उस बच्चे का ब्लड ग्रुप O है और उसके माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप O है। ध्यान दीजिए, एक बच्चा बहुत समझदार है, उस बच्चे ने कभी कोई शरारत नहीं की है, उसका रक्त समूह O है, उसके माता पिता में से किसका ब्लड ग्रुप O पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। समझदार और शरारती का यहाँ पे मतलब क्या है? कुछ बच्चे देखे होंगे जिनको कह दें कि बेटा खेल लो, जाके बाहर खेल लीजिए, नहीं जाना, ये कर लो, नहीं करना। जो हमेशा अपनी मम्मी के पास बैठे रहते हैं, जो बिल्कुल भी शरारत नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर उनकी माता का ब्लड ग्रुप O पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, मान लीजिए किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है, लेकिन कहने से मान जाता है, एक दो बार समझाया बेटा मान जाओ, मान जाता है। अगर वो बेटा आपकी बात अगर समझ जाता है, उस कंडीशन में उस पिता का ब्लड ग्रुप O होता है। बच्चे का तो है ही है O, बच्चे का तो है O ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि माता पिता में से किसका O होगा, तो जी अगर बेटा अगर समझदार है, बच्चा अगर समझदार, बेटा या बेटी कुछ भी, बच्चा अगर समझदार है, कभी उसने शरारत नहीं की है, तो उसकी माता का ब्लड ग्रुप O है। बच्चा अगर शरारती है, कहने से मान जाता है, तो उसके पिता का ब्लड ग्रुप O होता है। इसके बाद नेक्स्ट, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है। हीमोफीलिया का मुख्य कारण क्या है, तो ये सब आप जानते हैं। इस तरह के बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम एक बार कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसको थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि और MCQ जो करेंगे, मोटिवेशन फैक्टर भी तो आएगा ना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, व्यूज़ होंगे, मोटिवेशन उसी से बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू जी।